हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और एक अजीब सी जंग जो है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दोस्तों देखने को मिल रही है। पीसीबी, आईसीसी एंड बीसीसीआई बहुत ज्यादा इस वक्त जो है ट्रेंड कर रहे हैं और मेन मुद्दा जो है वो इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया के बीच है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही मुल्कों के अंदर एक गेम ऐसा है जो कि इमोशनली भी लोग उसके साथ कनेक्ट है, जज्बाती भी है और साथ साथ उसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस भी है। अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है अपने मैटर्स को लेके कभी नर्वस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर खबर ये आ रही है कि वो उम्मीद जो पाकिस्तान बहुत टाइम से लगा बैठा था इंडिया से कि इंडिया जो है अपने सुपरस्टार्स को पाकिस्तान भेजेगी, पाकिस्तान में यहाँ पर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, कहते हैं ना वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ। तो पाकिस्तान की गुडविल, पाकिस्तान की होटलिंग, पाकिस्तान का टूरिज्म, पाकिस्तान की क्रिकेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 6-7 महीने पहले भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि इंडिया मीडिया का ये कहना है, या जय शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो अपनी क्रिकेट टीम को, अपने लेजेंड्स को पाकिस्तान भेजेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन से हमाद, और हमाद जो है क्रिकेट पे बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं। इनका क्रिकेट के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत चैनल है जिसको ये रन करते हैं, क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। इनसे जानेंगे और इन्हें वेलकम भी कहेंगे। थैंक यू सो मच हमाद हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। हमाद क्या कहेंगे, ये तो बहुत बुरी खबर है और ये कंफर्म हो चुकी है। बीसीसीआई ने आईसीसी को बोल दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस चीज को लेके जो क्रिकेट के जो फैन है, जो इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े लवर्स हैं, अवाम के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या वजह है कि इंडिया क्यों अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजता। आपको क्या लगता है? देखें, जैसे ये न्यूज आई है, बॉर्डर के दोनों साइड से जो क्रिकेट फैंस थे उनके दिल पे एक हथौड़े की तरह लगी आके कि यार अच्छा। हम पिछले 2-3 साल से उम्मीदें लगाए हुए थे कि भाई वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टार्स विराट हो गया, रोहित हो गया, बुमराह हो गया, पाकिस्तानी क्राउड के सामने हम खेलते हुए देखेंगे और फर्स्ट टाइम हाँ। एवर अपनी लाइफ में वो पाकिस्तान का टूर करेंगे। हाँ। और उसके साथ पाकिस्तान एक इंटरनेशनल इवेंट बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, जिससे हमारा, आपने जैसे जिक्र किया, टूरिज्म आगे जाएगा और स्पेशली जो हमारी एक बेस है ना वर्ल्ड के अंदर, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती कि जी हमने दुनिया की टॉप 8 टीम्स को बुला के एक बड़ा जबरदस्त इवेंट हमने करवाया और बड़ा सक्सेसफुल रहा वो इवेंट। लेकिन उसमें जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वो खदशात दोबारा से आ गए हैं, जैसे बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि भाई हम ट्रेवल नहीं करेंगे पाकिस्तान। तो मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। हालांकि हम यही सोच रहे थे कि भाई इंडिया पहले जैसे भी कह रहा है लेकिन ट्रेवल कर जाएगा, लेकिन आगे से पीसीबी भी अगर अभी देखे तो थोड़ा सा अड़ा हुआ है अपने बयान पे कि यार हम हाइब्रिड के लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं है। तो मैं यही समझ जी 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 जी। तो मैं यही समझता हूं कि इन दी एंड मेरा ख्याल है कि शायद कुछ मुज़ाकरात निकल जाएं और इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल कर जाए, होप सो। अगर ठीक नहीं है। करता हम्म। तो दो बड़ी नेशंस क्रिकेट की, इंडिया या पाकिस्तान, दोनों में से एक बायकॉट कर देगा। तो उस हम्म। इवेंट की जो वुकत है, जो वैल्यू है, वो डाउन हो जाएगी। हम्म। कहां से उसे ऑडियंस देखने में मिलेगी, कहां से उसे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस इवेंट की। हम्म। बिल्कुल सही कहती है। कहीं ना कहीं पे इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी लेके बहुत ज्यादा जो है खबरें वायरल होती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर हमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे बोल रही थी कि इंडिया जो है बेशक अमृतसर में स्टे करे, खेल के लाहौर के ग्राउंड में वापस चला जाए और हम इनको एज ए स्टेट प्रोटोकॉल जो होता है, जो किसी प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है, हम वो देंगे। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स मसला है, या फिर हो सकता है कि इंडिया जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो ज्यादा पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी होगी, और हर जगह इंडिया पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज करते हैं कि भाई दहशतगर्दी है, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, तो फिर कहीं ना कहीं बात उन पे आ जाएगी कि आप हर फोरम पे पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट भी कहते हैं और फिर आप वहां पर जाके खेलते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी एक जो है ना टफ पोजीशन में है इस वक्त। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, मुझे मेन मुद्दा यही लग रहा है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है। क्योंकि देखें, हर फोरम पे पीछे जयशंकर भी आए तो उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट पे बात करने नहीं आए। हम्म। उससे पीछे बाहर किसी यूएनओ में मुलाकात हुई या कहीं भी हुई तो उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट पाकिस्तान पे उठाया, टेररिज्म का एक लगाया, अल्फाज इस्तेमाल किए या जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए। उससे यही नजर आता है कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल करेगा तो इंडिया तो खुद झूठा पड़ जाएगा। लोग कहेंगे अगर आपको नजर आ रहा है वहां टेररिज्म है, वहां सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आप अपनी टीम को क्यों ट्रेवल के लिए भेज रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें, सिक्योरिटी कंसर्न तो दुनिया के किसी कोने में भी हो सकते हैं।
बाकी थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ये भी है, देखें जैसे 2 दिन पहले बलोचिस्तान में एक धमाका हो गया। जब इतना आपकी डिस्कशन चल रही है दुनिया के बेहतरीन बोर्ड्स के साथ कि हमने इवेंट करवाना है और साथ ही आपके मुल्क में एक ऐसा मसला हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस चीज को पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना हम किसी भी इवेंट को करवाने का सोचेंगे। ये एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी को स्पेशली देखना पड़ेगा। अब ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान जब भी कुछ ऐसा कुछ सोचता है तो दहशतगर्दी मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी आप देखिएगा कि आने वाले जो जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आ जाएगी तो ये दहशतगर्दी जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ और भी बहुत सी कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को बाइकआउट करेंगी। सवाल यहाँ पे हमाद भाई ये भी है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या हम इस पोजीशन में है कि हम जो है आईसीसी को या बीसीसीआई को आंखें दिखा सके, क्योंकि बीसीसीआई तो आईसीसी को फंडिंग करता है और आईसीसी जो है हमारी क्रिकेट टीम को जी पैसे देता है। और अगर बीसीसीआई ने फंडिंग बंद कर दी मतलब मोदी साहब तो किसी भी वक्त हमारी क्रिकेट टीम को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। तो इस क्रिकेट टीम का क्या होगा? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई कभी भी पीसीबी पे ठप्पा लगा सकता है। ना आईसीसी को बीसीसीआई से रेवेन्यू आएगा तो पीसीबी कैसे चलेगा? सिंपल तो ये है कि उनका दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, 18,000 करोड़ का बोर्ड है। तमाम बोर्ड्स को मिला लें और बीसीसीआई को एक साइड पे कर दे तो वो अकेला स्ट्रॉन्ग बोर्ड है तमाम बोर्ड्स की निस्बत। भाई 150 करोड़ पॉपुलेशन है वहां की, जो क्रिकेट लविंग नेशन है, बल्कि क्रिकेट को पूजा की तरह मानते हैं, वो अपना एक रिलीजन मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना कंडीशन बड़ी ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। इंडिया चाह रहा है कि यूएई के अंदर किया जाए। क्यों? यूएई और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। अगर इंडिया में होगा तो भाई यूएई के अंदर इंडिया ट्रैवल करेगा, भाई उनके एरोप्लेन्स, उनकी होटलिंग, उनका अगर आप देखें कि टूरिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, उससे यूएई को फायदा होगा। अगर यूएई को फायदा होगा तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा होगा। जब आप अपने किसी दोस्त की हेल्प करते हैं तो डेफिनेट बात है कि वो भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अच्छा, अभी इस वक्त बहुत से लोग सोशल मीडिया पे 30 मार खान बने हुए, सबकी हवा निकलने वाली है। ये मेरा जो शो है रिकॉर्ड करके रख ले कि भाई हम बाइकआउट करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। भाई इतनी हैसियत है कि बाइकआउट कर सको? नहीं देखिए, बाइकआउट होता तो 23 वर्ल्ड कप हम ट्रेवल ना करते, फिर हम 23 वर्ल्ड कप में कभी भी ट्रेवल ना करते। हमने तो तब भी धमकियां लगाई कि हम आ रहे हैं आपकी कंट्री, आप भी 24 में हमारी कंट्री आएंगे, लेकिन उन्होंने तो 25 में सीधा जवाब दे दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे। अब देखें 26 में फिर से T20 वर्ल्ड कप है और उसकी मेजबानी इंडिया के हाथ है। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो ना हो, चाहे हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे इंडिया बॉयकॉट करे चाहे पाकिस्तान करे, पाकिस्तान 26 में फिर पहुंच जाएगा। हम उस स्टेट में ही नहीं है, हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? अगर हम एक इतना बड़ा इवेंट छोड़ देंगे तो स्पॉन्सर्स किधर चले जाएंगे? हमारी जो क्रिकेट जिस पैसे पे चल रही है वो पैसा कहाँ से आएगा? सही बात। हाँ, ये अगर हम अब पब्लिक की बात करें तो जैसे हम खुश थे कि इंडिया की पब्लिक यहाँ पर आएगी, हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, एक साथ मैचेस देखने का मौका मिलेगा, तो अवाम के अंदर अब मिलने की जो जुस्तजू है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। लेकिन ये मुद्दा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कब खत्म होगा, कब हम दोस्ती, ना हम स्पोर्ट्स अच्छे से खेल पा रहे हैं, ना हम पॉलिटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ना हम मसला कश्मीर को छोड़ पा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि अगर दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इतनी तेजी से चेंज होती चली जा रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मामले में कोई दुनिया का वर्ल्ड लीडर भी आके परफॉर्म नहीं कर रहा ना कि चलो दो मुल्कों को मिला दे, चलो कोई अच्छी बात हो जाए। हमारे लिए तो जब इंडिया की बात आती है कहते हैं भाई बायलैटरल टॉक करो, आपस में बात करो। और मोदी साहब अगर बात करें, जयशंकर साहब की बात करें और अमित शाह की बात करें, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट कहेगी बीसीसीआई तो वही कहेगा ना। बिल्कुल। देखिए अभी जो मसला है वो पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान में नहीं है, ये है इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों साइड की। देखें हालांकि क्रिकेट के अंदर गवर्नमेंट का लेन देन नहीं होना चाहिए। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, उसको क्रिकेट गेम की तरह खेलो। देखें इंडिया की कबड्डी टीम ने पीछे ट्रैवल किया पाकिस्तान, इंडिया की बाकी कई गेम्स हैं जिनकी टीम्स पाकिस्तान आई हैं, तो स्पेशली क्रिकेट ही क्यों, क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ पा रही? हालांकि ना पाकिस्तान को, हाँ, ये चीज कि क्रिकेट एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गेम है और पाकिस्तान और दुनिया भर में देखी जाती है। फुटबॉल के बाद क्रिकेट दूसरे नंबर पे आती है। तो अगर अब इंडिया आ जाएगा और इंडिया के स्टार जैसे विराट कोहली, अब वो 300 मिलियन बंदा उनको फॉलो कर रहा है, तो एक कैसी इमेज जाएगी कि विराट कोहली पाकिस्तान में लैंड हो चुके हैं। आज वो विराट ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए हैं तो वहां पे सुर्खियां बन गई हैं कि जी विराट कोहली जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड कर गए हैं। अब वही जब अपने राइवल कंट्री के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कैसा बूस्ट मिलेगा आपकी ईच एंड एवरीथिंग को। आपकी, मैं कहता हूं कि एक इवेंट से आपकी इकोनॉमी भी उठ जाएगी।
पक्की बात पक्की है। बात है, आप बाहर से लोग आएंगे, आपके डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स होंगी, जिससे आपको फायदा ही फायदा है। मुझे लगता है कि ये वो एक मेजर इशू है जो इंडिया नहीं चाह रहा फिलहाल, कि भाई पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, जहां बैठे हैं इनको बैठे रहने दो। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं भाई ये हमारे क्रिकेट से कमाया हुआ पैसा फिर दहशतगर्दी में यूज होगा, फिर जो हम्म। है बम ब्लास्ट होंगे, फिर हमारे मुल्क के अंदर जो है टेंशन बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को बड़े कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान को लेके है। हमारा पे बहुत बड़ा फेलियर, आपको नहीं लग रहा कि एज अ नेशन हमारा या एज अ स्टेट बहुत बड़ा फेलियर है कि 10 से 15 किलोमीटर के दूरी पर एक मुल्क है जो कि दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी क्रिकेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे बहुत बड़े सुपरस्टार्स को जी जन्म दिया है, लेकिन आज पाकिस्तान को जरूरत है चैंपियन ट्रॉफी के लिए कि इंडिया आए ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये इवेंट बूस्ट अप हो। लेकिन हमें बाइकआउट कर दिया इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया। तो कितना बड़ा फेलियर समझ रहे हैं इस वक्त एज अ नेशन? देखिए, डेफिनेट बात है कि हम 23 का जब एशिया कप नहीं करवा सके तो पूरी दुनिया के अंदर हम पे बातें हुई कि यार आप अपनी नेबर कंट्री को अपने घर नहीं बुला सकते, तो आप कैसे एक इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी मांग रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर आईसीसी ने भाई हमें दे दी मेजबानी चैंपियंस ट्रॉफी की, बात फिर वहीं आके अटक गई कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। अब इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं अड़ेंगे जरूर। आज से 2-3 माह पीछे चले जाए तो एक न्यूज आई थी कि भाई अफगानिस्तान भी नहीं आएगा और बांग्लादेश भी नहीं आएगा। इंडिया ने तो पहले हाथ साफ कर दिए कि हम तो ट्रैवल करेंगे ही नहीं। जब 3 नेबर कंट्रीज जो आपके खित्ते में आ रही हैं, जो 2-2 4-4 किलोमीटर के दूर आप बैठी हुई हैं, वो आपकी कंट्री में नहीं आ रहे, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सेना कंट्रीज स्पेशली वो कैसे खुद को सेफ यहाँ पे समझेंगे। आपको ये मुद्दा बेशक आप आईसीसी के पास लेके जाओ या बीसीसीआई और पीसीबी को एक टेबल पे बिठाओ, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़े क्लैशेस हैं, बट वो सीरीज खेलते हैं आपस में। हमारी और इंडिया की बायलैटरल सीरीज लास्ट टाइम 2012 में हुई है। 12 साल हो गए हैं ना, कोई इंडिया का बंदा पाकिस्तान आया है। हाँ, पाकिस्तान चले 2016 का वर्ल्ड कप खेलने गया, 2023 का गया, लेकिन वो क्या वन साइडेड चीजें चल रही हैं। टू साइडेड होना चाहिए। इधर जो फैंस हैं वो विराट को देखें, जो उस साइड पे फैंस हैं बॉर्डर के वो बाबर आजम को देखें, ताकि क्रिकेट प्रमोट हो और जो आने वाली जनरेशन है वो इन्हीं प्लेयर से मोटिवेशन ले और सीखे और गेम को आगे लेके जाए। बिल्कुल सही कह रही है। फैंस की अगर बात करें, ये मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे ये था कि हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो क्रेज है पाकिस्तानियों के अंदर वो कम, और इंडियन क्रिकेट को लेके जो क्रेज है फैंस में बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की वो यूथ जो क्रिकेट के साथ कनेक्टेड है, उनके स्टार वो हैं जो इंडिया के अंदर स्टार्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अगर उनके न्यू टैलेंट की बात करें जैसे अभिषेक शर्मा, उसके बाद जो है रिकू सिंह, बड़े बड़े नाम जो है जो जूनियर आगे अब बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा, क्योंकि वो तो बहुत तैयारी करके बैठे थे कि हम जो है अपने स्टार से मिलेंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट का कितना बड़ा फेलियर है कि इनके खुद के लोग जो है इनके फैन नहीं बल्कि इंडिया के फैन होते जा रहे हैं। देखें, ये आपने बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट उठाया है कि अगर आप मार्केट में निकलते हैं, जैसे मैं अब रोड पे रिएक्शंस करूं, तो मैं जब पब्लिक से पूछना हूं कि आपका फेवरेट विराट है या बाबर है, 10 में से 8 का आंसर विराट की तरफ जाता है। क्यों? उनकी आप क्रिकेट देखें, वो क्रिकेट के अंदर एक ब्रांड बन चुके हैं। रोहित की कैप्टनसी हो, चाहे चाहे विराट की बैटिंग हो या बुमराह की बॉलिंग हो, राइट नाउ वो वही, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया को दबोच के बैठे हैं। क्यों? रैंकिंग्स में बेस्ट जा रहे हैं, क्रिकेट में बेस्ट जा रहे हैं। हाँ, रिसेंटली उन्होंने एक सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी है, तो देखिए कितना ज्यादा लगा कि यार ये कैसे हो गया। वो बंदे जो 12 साल से नहीं हारे थे, एकदम से कैसे हार गए। उनकी एक हार के इतने चर्चे हैं, और हमारी टीम जो मुसलसल हारती जा रही थी, अब जाके पिछले कोई 10 से 15 दिनों में रिवाइव होना शुरू हुई है। हमने इंग्लैंड को हरा दिया, या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की, चाहे उनकी बीसी स्ट्रेंथ जो भी टीम हम कह ले, लेकिन चले हराया तो सही। और इंडिया वो टीम है जो रेगुलर बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया जाती है, और ऑस्ट्रेलिया को लास्ट 2 टाइम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के नाम है। 2019 में इंडिया ने ट्रैवल किया ओडीआई सीरीज के लिए, तो विराट की कैप्टनसी में इंडिया ने वो जीता। तो अब देखेंगे दोनों की क्रिकेट में फर्क है। उनकी क्रिकेट एक ब्रांड लेवल पे बैठी है, आपका हर 10वें दिन कैप्टन चेंज होता है, हर 15वें दिन आपका चेयरमैन चेंज है, कोचेस जो है 3 माह से ज्यादा टिक नहीं रहे। 2023 वर्ल्ड कप में और कोच, 2024 T20 वर्ल्ड कप में और कोच, और अभी हमारा और कोच है। हम किसी को लॉन्ग रन नहीं दे रहे, ना कैप्टन, ना प्लेयर्स, ना उसके बाद कोचेस। जब आपकी टीम में इतनी इनसिक्योरिटीज हैं, तो आपका जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो क्यों आपकी क्रिकेट को फॉलो करेंगे? वो तो सीखेंगे उनसे जो ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो जाएंगे उनकी तरफ जिन्हें दुनिया कॉपी करती है। अभी आप देख लें, बाबर और विराट को कंपैरिजन कर लें। बाबर नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन विराट के लेवल पे नहीं है।
विराट ने वो चीजें अचीव कर ली हैं जो कोई भी एक यंग बच्चा जब क्रिकेट खेलता है वो सोचता है कि मैंने उस लेवल पे जाना है, तो विराट ने तो हर चीज अचीव कर ली। 80 सेंचुरीज बना गया वो बंदा, ओडीआई वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर, टी20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर, फाइनल का मैन ऑफ द मैच। इससे पीछे रहता ही कुछ नहीं है। सही है। अच्छा, एक चीज हमने ये भी देखी, क्योंकि ऑडियंस का रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में पढ़ने को मिल जाता है कि आवाम क्या सोच रही है शो के रिलेटेड, या आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बायकॉट करे, मुकम्मल तौर पर बायकॉट करे। और ये जो है ना, अब ये टीम इतनी छोटी हो चुकी है कि इसका कैलिबर नहीं रहा कि अब ये इंडिया की टीम के साथ खेले। क्योंकि एक वक्त था कि बहुत ज्यादा हाइप होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसको लोग ऑफिशियली यहाँ पर हॉलीडे डिक्लेयर करते थे। बड़ी बड़ी एलईडीज हमें लाहौर के रोड्स पे नजर आती थी। एक कहते ना जश्न का समा होता था, फैमिलीज मिल के बैठ के देखती थी कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो वो ईद जैसी खुशियां हमें देखने को मिलती थी। हार जीत वो अलग बात है, मीम्स बनते हैं, टीवी टूटते हैं तो कहीं सर फोड़े जाते हैं। लेकिन अब जो है इंडिया की आवाम का ये कहना है कि हमें बाइकआउट करना है, क्योंकि ये टीम जो है ना अब हमारे टीम के लेवल की नहीं है, ये बहुत छोटी टीम हो गई है। हमें अब जो है ना फॉरवर्ड देखना है, हमें जो है ऑस्ट्रेलिया की जानिब, हमें जो है बड़ी बड़ी टीम्स की जानिब देखना है। तो वो जो क्रेज है, मुझे लगता है उसका भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इस चैंपियन ट्रॉफी के कैंसिल होने में। क्योंकि अगर इंडियन ऑडियंस में वो वाला क्रेज रहता तो शायद जो है इंडिया की क्रिकेट टीम ट्रैवल कर लेती पाकिस्तान। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, जो मुकाबले, वो तो वन साइडेड हो रहे हैं। लास्ट 15 साल में पीछे चला जाऊं तो मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई 3-4 मैचेस इंडिया से जीते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में हम आज तक नहीं जीते। टी20 वर्ल्ड कप 21 में हमने सिर्फ एक बाजी उनसे जीती। एशिया कप में हम मुसलसल हार रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली हमारा जो लास्ट मैच हुआ, हमसे 120 रन चेज नहीं हुए। तो वो जो एक इंटरेस्ट था पब्लिक का, इंटरेस्ट को तो हमने खुद खत्म कर दिया। वहां पे आप चले जाए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो मुकाबला बराबरी का है। एक मैच इंडिया जीतता है तो दूसरे में ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे में इंडिया फिर से रिवेंज ले लेता है। जब इतनी तगड़ी क्रिकेट देखने में मिलेगी तो इंडिया पाकिस्तान के बोर मैचेस की तरफ कौन जाएगा। अब तो हम देखना छोड़ गए हैं। हमें एक्सपेक्टेड होता है कि यार हमारी टीम नहीं जीत पाएगी। 2024 वर्ल्ड कप में 120 नहीं हमारी टीम बना पाई। फिर हम कहते हैं कि ऑडियंस इंटरेस्ट ले कैसे। आपका मेन प्लेयर उसमें बाबर है, आपका रिजवान है, आपका शाहीन है, आपकी तगड़ी साइड है, आपकी A+ साइड है, वो नहीं जीत पा रही। तो फिर ऑडियंस तो जारी सी बात है, ऑडियंस टीवी तोड़े, सर फोड़े, कुछ भी करे, ऑडियंस ने तो बाइकआउट करना है कि भाई बनता ही नहीं है। अब जिम्बाब्वे से मैच खेलोगे तो देखेगा कौन। सबको पता है वन साइडेड गेम है, वन साइडेड गेम है। तो यहाँ भी नहीं चल रहा है। हारे हुए हैं, ये रिकॉर्ड भी बनाया हुआ हमने। देखिए 2024 में हम अपने लोएस्ट पॉइंट पे चले गए। पाकिस्तान की क्रिकेट यूएसए से हार गई, आयरलैंड से हार गई, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई। तो दुनिया ने तो बातें करनी है, बातें करने का मौका दिया हमने खुद कि भाई हमारी टीम में कुछ नहीं रहा। ठीक है, बात घूम फिर के वहीं आती है कि हमारा तो निजाम ही सही नहीं है। हम तो कोचेस को टिकने नहीं दे रहे, हम तो कैप्टन को टिकने नहीं दे रहे। वहां पे चले जाएं, विराट कोहली को कितने लंबे अरसे के लिए कैप्टन बनाया, उससे पीछे MS धोनी जो ग्रेट कैप्टन रहे हैं, तमाम ICC इवेंट्स उन्होंने जीते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा 4-5 साल से कर रहे हैं कैप्टनसी। उसके बाद T20 में सूर्या आ गया। अब वो 2025-26 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेगा। वो अपने प्लेयर्स को, अपने कोचेस को लॉन्ग रन देते हैं कि भाई आप अपना टाइम लो, एक साल टीम को सेट करो, उसके बाद टीम को बेहतर की तरफ लेके जाओ। अभी हमने एक पॉजिटिव चेंज किया, रिजवान को लेके आए हैं। देखते हैं कितना अर्सा काम करती है। पता चले कि जी 2 माह के बाद रिजवान को कहें टाटा बाय बाय, आपका काम पूरा हो गया, आप निकलो। हाँ, अपना काम पूरा भाड़ में जाए नूरा। अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता, वो सीन चल रहा है पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, कैप्टन में भी फर्क होता है। जैसे आपने रोहित शर्मा की बात की, जिसकी कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया। वो अच्छे बैटर भी हैं, वो अच्छे कैप्टन भी हैं, और उनकी कैप्टनसी का, उनकी बैटिंग पे कोई प्रेशर नहीं दिखता। हम अब अगर बाबर की बात करें, अगर बाबर कैप्टन है तो वो कैप्टन ही रह सकता, अगर वो बैटर है तो बैटर ही रह सकते। वो 2 टास्क एक साथ जो है ना वो नहीं कर पा रहा। और उसने क्लियरली बोला है कि जब मैं कैप्टन बनता हूँ तो मेरा बैटिंग से जो है तवज्जो हट जाती है, टीम मेरी बात नहीं सुनती, मैं प्रेशर उस तरह से नहीं ले पाता। तो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि वो स्पोर्टमैन स्पिरिट का भी हम देखें ना कंपैरिजन। रोहित शर्मा तो नहीं बोलता कि भाई मैंने T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन था तो इसलिए मेरी बैटिंग से तवज्जो हट गई। हमारे वाले बहाने भी तो बड़े मारते हैं। आप देखें, आप बाबर, चले हम बात नहीं करते, आप बाबर के स्टैट देख लें। बाबर की कैप्टनसी में बाबर बड़ा डाउन रहा है। T20 में एवरेज 50+ थी, 40 पे आ गई है। टेस्ट में कहाँ था, टेस्ट में कहाँ गया, 18 माह में 50 नहीं लगाई इस बंदे ने। वहां हमारा जो कैप्टन है, हमारी टीम पे बर्डन बन रहा था,
इंडिया की तरफ चले जाएं तो उनका कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा था। 2023 वर्ल्ड कप पूरा देख लें, 600 रन उस बंदे ने कर दिए। हर टीम को पाकिस्तान समेत उसने 80 90 90 60 रन मारे और अच्छे स्ट्राइक से मारे। T20 वर्ल्ड कप वन साइडेड उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा के रख दिया, 92 रन मार डाले। वो मिचेल स्टार्क जो बड़ा बॉलर बनता है उसको 4 छक्के ओवर में रोहित ने मारे। हम सोच सकते हैं कि बाबर मिचेल स्टार्क को 4 छक्के मारेगा? तो दोनों की क्रिकेट वही पॉइंट के भाई ब्रांड ऑफ क्रिकेट में फर्क है। आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हो, वो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। अभी रिजवान ने थोड़ी सी अग्रेसिव माइंड किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अब सबकी नजरें हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। इंडिया जब जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट टाइम गया हरा के आया, उससे पीछे गया गाबा का गमंड तोड़ के आया। इस दफा इंडिया किस चीज का गमंड तोड़ेगा? पर्थ का गमंड है, डलीट का है, मसीजी का है, लेकिन इंडिया तो आपको यहाँ भी क्लियर फेवरेट लगेगा। क्यों? वो क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एज अ कैप्टन आपको देखना पड़ता है कि मैं टीम के ऊपर बर्डन बन गया हूं या टीम मुझसे कुछ सीख रही है। आपने टीम को सिखाना क्या है? आप टीम के पीछे लगे हुए हो, आपने आगे से उनको लीड क्या करना है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो पिछले 3-4 साल में डाउन हुई है, उसमें बाबर का एज अ कैप्टन एक पार्ट था। बाबर एज अ बैट्समैन अच्छा प्लेयर है, एज अ कैप्टन तो हम 2 साल से कह रहे हैं कि ये फ्लॉप प्लेयर है, एज अ कैप्टन नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी अमाद भाई, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी चल रही है पॉडकास्ट की। अवाम का ये भी कहना है कि भाई हमने जो स्टेडियम बनाया लाहौर के अंदर, जिसके ऊपर अरबों कहते हैं पर करोड़ों रुपए, $70 मिलियन तक की तो मुझे अमाउंट पता है कि ये एक्सपेंस हमारा लगा है। और फिर हमने जो है उसको क्या बोलते हैं, बड़ा हमने इसको सजाना था और इंटरनेशनल टाइप का स्टेडियम बनाना था, ताकि भारतीय मीडिया भी आता और हम दिखाते कि हम कितने मेहमान नवाज है, ये वो। अब लोगों को अपनी रेपुटेशन की नहीं, कि इंडिया ने अगर रिजेक्ट किया तो कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा सवाल आया कि इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। और इंडिया अगर नहीं आता तो जैसे आपकी बात है कि हम तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे ना, कि ये तो अपने पड़ोसियों को नहीं बुला पा रहे, तो इनके मुल्क में फिर बकाया कौन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम पैसों की नापतोल शुरू हो गई है। देखिए, हम उनको क्रिटिसाइज करें तब जब हमारे एसेट्स, हमारी चीजें पूरी हों। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार रहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आईसीसी दौरा करिए और आपके स्टेडियम इनकम्प्लीट हैं। लाहौर अभी आधा भी नहीं बना, आधा पड़ा है। कराची का स्टेडियम जो है उसको इन्होंने भी छेड़ा ही नहीं है ना। आपके पास 20,000 से ज्यादा क्राउड की स्पेस है। आप हर चीज तैयार करके बैठते, आपके स्टेडियम वर्ल्ड क्लास होते, जैसे नरेंद्र मोदी है या लॉर्ड्स का स्टेडियम है या जो भी स्टेडियम है, आपके स्टेडियम्स होते ऐसे। आईसीसी आता, आके जायजा लेता कि यार देखें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। अभी ज्यादा दूर क्या जाएंगे आप, 2 दिन पीछे कायद आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का एक मेन इवेंट है, वहां पे बेसिक जो फैसिलिटीज हैं अपने प्लेयर्स को वो नहीं दे रहे। ना उनको वॉशरूम साफ मिल रहे हैं, ना उनको होटलिंग अच्छी मिल रही है, थर्ड क्लास उनको आप फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये चीजें दुनिया देखती है। आप क्या समझते हैं कि आपके घर में ये बात है तो घर में रहती है? नहीं, जिसने अपनी टीम भेजनी है वो आपकी पूरी क्रिकेट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। वो देखेगा कि ये अपने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनसे कैसा बिहेव करते हैं, उनको किस तरीके से ये फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय बयान के। मोहसिन नकवी उठ के कहता है हम स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। पहले तैयार करो, उसके बाद बात करो। हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो हो कि यार हमने आपके लिए इतना जबरदस्त स्टेडियम बनाया। आपने कहा 70 मिलियन, अब गॉड नोज के 70 मिलियन लगे हैं या कितने मिलियन लगे हैं। 70 मिलियन में तो लॉर्ड्स जैसे 4 स्टेडियम बन जाएं। आपका बना बनाया स्टेडियम जिसकी सिर्फ आपने चेयर चेंज करनी है, थोड़े से इंक्लोजर बनाने हैं, आपसे वही नहीं हो रहा। 3 माह से पेंडिंग चल रहा है। तो फिर इंडिया जो जिस पॉइंट पे पाकिस्तान को ला के कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि भाई बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोले हम नहीं आ रहे, हम हाइब्रिड मॉडल पे जो है खेलेंगे। और इंडिया का हर दफा, और अच्छा हाइब्रिड मॉडल का भी जो था आइडिया हमने ही दिया था इंडिया को। और आज जब इंडिया कह रहा है कि हाइब्रिड कर लो तो फिर मिर्चें लग रही हैं। अब देखे 23 में मानते हैं ना, 24 या 25 की चैंपियन ट्रॉफी पे बात आती। हमने तो 23 में कहा कि जी हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, हाइब्रिड के लिए हम चले गए श्रीलंका। हाँ। मेजबान टीम आपकी, सबसे ज्यादा ट्रैवल भी आपकी टीम ने किया। इंडिया को तो मजे थे, इंडिया तो बैठा था श्रीलंका में। आप एक दिन श्रीलंका, नेक्स्ट डे पाकिस्तान, नेक्स्ट डे श्रीलंका। आपके प्लेयर्स फटीग में पड़ गए, आपकी क्रिकेट टीम तबाही तब हुई 2023 एशिया कप में, और इंडिया का अरूज आया ही तब से। उसके बाद इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आप उठ नहीं सके। ये मशवरे कौन देता है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को? देखिए जीनियस क्रिकेट बोर्ड है हमारा। हर
जो नया चेयरमैन आता है वो कहता है कि यार हमने कुछ नया पंगा डालना ही डालना। हाँ। पिछले वाला ये करके चला गया, अभी नेक्स्ट मोहसिन नकवी है, ये पता नहीं क्या करेगा। ये स्टेडियम्स की तरफ, हाँ चौथे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि हम इंडिया को बुलाएंगे। भाई बुलाओ और तब बात करो। अगर इंडिया भाई हाइब्रिड, वो ही नहीं लगाते बुलाना, बुलाता तो बंदा उसको है जिससे सलाम दुआ हो ना। देखें मैं हाँ। आपको अभी बड़ी बात बताता हूँ कि अगर इंडिया हाइब्रिड का बोलेगा तो पाकिस्तान कंफर्म हाइब्रिड खेलेगा। खेलेगा भाई, प्रेशर है, पीसीबी का नोट बीसीसीआई ने बंद कर ये दिया तो। बाइकआउट कर ही नहीं सकते, हम उस स्टेट में है ही नहीं कि जाके बॉयकॉट कर दे। अगर हमें जाके यूएई खेलना पड़ा हम खेलेंगे, हमें तो जाके खेलना पड़ा दिल्ली में तो हम तो वहां चले जाएंगे कि ठीक है भाई पैसा आ रहा है जाके खेलो। वैसे तो इंडिया को भी ट्रैवल करना चाहिए कि चलो गेम प्रमोट हो जाए, लेकिन कंसर्न तो कुछ हमारी साइड से भी हैं। अभी हमारी तैयारी ही पूरी नहीं है कि हम दुनिया की बेस्ट साइड्स को अपने घर बुलाएं। हमारे स्टेडियम्स इनकम्प्लीट, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स। दो दिन पहले जब 11 डेट, आज के दिन में आईसीसी ने अपनी ऑफिशियल स्केड्यूल देना था, हमारे 2 दिन पहले धमाका हो रहा है। सही बात है। ये कंसर्न बनते हैं उनके, जो कुछ कंसर्न हैं कुछ बनाए गए, मिल मिला के क्या हुआ कि जी क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान में जी मातम मच चुका है, कल से मातमी माहौल है कि ये क्या हो गया। इंडिया ने तो फैंस के चेहरे उतरे हुए हैं। जो फैंस बेताब बैठे थे विराट को, रोहित को, बुमराह को देखने के लिए, अब वो कह रहे हैं कि यार अगर इंडिया ट्रेवल, आप सोचें इंडिया बॉयकॉट करता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो पीछे इनकी जगह आएगी श्रीलंका। क्या इंडिया और श्रीलंका को हम बराबर रख सकते हैं? क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? कहां इंडिया की क्रिकेट, कहां इंडिया की क्रिकेट बोर्ड, और कहां श्रीलंका जो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर सका। आप कैसे कामयाब करवाएंगे आईसीसी इवेंट को जब दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड या नंबर 1 टीम ओडीआई की आपके कंट्री में ट्रैवल ही नहीं करेगी? बिल्कुल सही बात है। और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी को अगर बाइकआउट करता है तो इंडिया और इंडियन क्रिकेट टीम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी चैंपियन ट्रॉफी कहते हैं ना, वो माँ बहन एक हो जाएगी। सिंपल। हाँ देखिए, हम सिंपल यही बोलें तो बात यही होगी कि आपका जो इवेंट है वो फ्लॉप हो जाएगा। सबसे पहले स्पॉन्सर्स पैसा ही नहीं फेंकेंगे जब तक किसी भी, अब देखें अब कोई भी फील्ड है वो पैसे की गेम बन गई है। आपकी क्रिकेट पे अगर पैसा ही नहीं होगा तो देखेगा कौन? आप फिर वही थर्ड क्लास फैसिलिटीज देंगे, आप फिर वही टूटे फूटे स्टेडियम्स, टूटा फूटा काम सारा। अभी आईसीसी डिमांड करता है 70 मिलियन वापस दो, जो स्टेडियम पे लगाए हम बाहर करवाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आईएमएफ के पास जाएंगे ना। आप तो बाउंड हो जाएंगे, आप तो बाउंड हो जाएंगे कि बस भाई हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, हमें हाइब्रिड खिला रहा हो, बस 70 मिलियन ना मांगो। हाँ ये बात है। तो चलिए आप कहते हैं ना। हाँ। सो आज का शो बहुत अच्छा रहा, और जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, आप इंडिया की क्रिकेट टीम को या मोदी साहब को या अमित शाह को ब्लेम ना करें। आप बैकग्राउंड देखें कि इंडिया का नैरेटिव पाकिस्तान को लेके क्या है, और इंडिया हर फोरम में 1-2 पैराग्राफ पाकिस्तान के लिए लिख के जाते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के प्लेयर्स खेलते हैं तो बहुत बड़ा सवालिया निशान इंडिया पे चला जाएगा कि आप तो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है और इस मुल्क के अंदर ये है वो है, तो फिर आप वहां पर क्यों बैठे? तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है और उसको कोई परवाह नहीं है, ना आईसीसी की और ना पीसीबी की। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। हमाद भाई का चैनल है पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके फॉलो करें ताकि क्रिकेट की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच हमाद ज्वाइन करने के लिए।